नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लक्सर में एक बार फिर से अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां पर एसडीएम ने छापेमारी कर आधा दर्जन खनन वाहन जब्त कर लिए हैं और इन सभी वाहनों में बड़ी मात्रा में रेत और मिट्टी लदी हुई पाई गई। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं द्वारा शासन की रोक के बावजूद क्षेत्र की नदियों और खेतों से अवैध खनन किया जा रहा है। इस बीच एसडीएम ने यह भी बताया है कि अवैध खनन के बारे में उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के मद्देनजर ही अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं, जिसे आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रक हैं मट्टी से लदे हुए हैं और लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। प्रशासन के कड़े निर्देशों के बावजूद जो माफिया हैं वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे। लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज रात को मेरे द्वारा स्वयं जाकर के छापामारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर पकड़े गए हैं। और ये यूपी से मिट्टी का परिवहन रात को चोरी करके या रात को क्रैशरों से जो माल है उसको उठा रहे हैं। तो इस संबंध में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने मां को मार डाला है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को पबजी गेम खेलने की लत थी और मां रोक टोक करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां के सर में गोली मार दी। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन लखनऊ पुलिस कह रही है कि यही सच है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में 16 साल के इस बेटे ने अपने मां के सर में पिस्टल से सटाकर गोली मार दी है। कहा गया कि बस हो गया, अब नहीं। हत्या के बाद उसने अपने दोस्तों को घर पर भी बुलाया, पार्टी की गई, ऑनलाइन अंडा करी ऑर्डर भी किया गया और दोस्तों को खिलाया। इसके बाद मूवी देखी गई और जब दोस्तों ने पूछा कि आंटी कहाँ है तो उसने कहा चाची के घर पर। दरअसल आरोप है कि लखनऊ के यमुनापुरम कॉलोनी में गेमिंग की लत के चलते एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और ये बेटा अपनी मां का हत्यारा बन बैठा। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने सच कबूला और उसकी मां पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी कारण खफा होकर उसने रविवार को आधी रात को पिता के लाइसेंसी पिस्टल से मां के सर में गोली मार दी है। और खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जो दोनों घायल हैं उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दरीबा तिराही के पास ही बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ। लालगंज की तरफ से आ रहे थे और सामने से एक लोडर पिकअप होता है, लोडर आ रहा था। सामने से ये अनियंत्रित थे, तेज थे। ये 3 लोग सवारी कर रहे थे, अचानक अपने कंट्रोल नहीं कर पाए, आपस में उसमें लोडर में ठोक दिए। नहीं तो प्रशासन मौके पे आ गया था? हाँ, प्रशासन आया है और एम्बुलेंस आई है और हम लोगों की मदद से सब उनको एम्बुलेंस में लादा गया और सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। एक लोग की हालत ज़्यादा गंभीर है, उनके सर पे चोट लगी है और उनको शायद। और आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव के सहयोगियों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है। इस बीच महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया, तो वहीं एमएलसी की सीट न मिलने से नाराज होकर बताया जा रहा है कि उन्होंने एक फैसला लिया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर महान दल को 2 सीटें मिली थी। फर्रुखाबाद सदर और बदायूं जिले की बिलसी सीट पर सपा के सिंबल पर महान दल के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े। केशव देव मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव घिरे हैं चाटुकारों से, इसीलिए जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। कहा यह भी गया कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव से बात करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। दरअसल अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मी पैसा देकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलवाते हैं। एक बयान भी इस बीच सामने आया है, क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं।
और इसी के साथ ही अब आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने मानी जा रही है, क्योंकि महान दल जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ एकजुट होकर सामने आया था, उसके बाद ये किनारा करने वाली खबर सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। जब से मैं गठबंधन में आया, मैंने दिल से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कभी भी तवज्जो नहीं मिला। गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है। नाराज मैं किसी से नहीं हूँ। गठबंधन से मैं इसलिए अलग होना चाहता हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे लगता है कि मुझे कहीं जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब से मैं गठबंधन में आया, मैंने दिल से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कभी भी तवज्जो नहीं मिला। गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है। नाराज मैं। इस बीच फतेहपुर से खबर सामने आई, जहां नशे के कारोबारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के चलते पुलिस को अभियान में सफलता मिली और आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आरोपी के पास से गांजा भी बरामद किया गया। इस बीच मौके का फायदा उठाकर एक अन्य आरोपी फरार हो गया। इनकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। साथ ही हालांकि पकड़े गए अपराधी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। जनपद फतेहपुर थाना ककरेरू पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों की कुछ कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदी गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। गिरफ्तार अभी तुलसी ग्राम जगन्नाथपुर थाना पैसा जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है। उसके कब्जे से 15 किलो 700 ग्राम लाया गांजा व एक खाली पैशन को बरामद हुई है। अंधेरे का लाभ खाते हुए अभी छेदू निवासी जनपद कौशाम्बी फरार हो गया। उक्त के संबंध में थाना ककरेरू पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की। और एटा में भीषण दुर्घटना के चलते एक युवक की जान चली गई। बता दें कि मैक्स पिकअप और कैंटर में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से मैक्स पिकअप में सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। तो इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा और जांच में सामने आया है कि मृतक युवक दूध के मैक्स पिकअप पर रहता था और मृतक मैक्स पिकअप में सवार होकर एटा चिल्लर से अपने गाँव रजकोट जा रहा था। मौत इनकी दुर्घटना कैंटर द्वारा और पिकअप द्वारा गाड़ी में बैठे हुए थे। ये मैक्स पिकअप में कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे एटा से रजकोट। मौके पर ही मौत हो गई इनकी तो हॉस्पिटल में आकर वहीं पहुँचा था। मौत इनकी दुर्घटना कैंटर द्वारा और पिकअप द्वारा गाड़ी में बैठे हुए थे। ये मैक्स पिकअप में कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे एटा से रजकोट। मौके पर ही मौत हो गई इनकी तो हॉस्पिटल में। और खबर दिल्ली से है, जहां यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष कोटाड़िया ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने प्रवक्ता को निष्कासित करके विवाद से पल्ला झाड़ लिया है। तो वहीं आगे उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया कि नुपुर शर्मा पर अभी तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। धर्मों को निभाया जाएगा, कब देश में सभी नागरिकों को और सभी धर्म के लोगों को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। पार्टी के द्वारा अपने प्रवक्ताओं को निष्कासित करने के पश्चात भी अभी तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट के कारण आज पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को धूमिल करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। क्या यह सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि देश का 60% क्रूड ऑयल मध्य पूर्वीय देशों से आता है? क्या यह सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि भारत के 80 से 90 लाख भारतीय मध्य पूर्वीय देशों में निवास करते हैं? क्या यह सरकार इस बात से भी अवगत नहीं है कि देश की आधे से अधिक विदेशी मुद्रा 5 से अत्यधिक विदेशी मुल्कों से आती है? साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस कृत्य के कारण आज 15 से अत्यधिक मध्य पूर्वीय देशों के द्वारा हमारी देश की छवि को धूमिल किया गया है और उसका जिम्मेदार देश नहीं किंतु एक राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि उनके प्रवक्ताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई दर्ज की जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि यह भारत
संप्रभु राष्ट्र है और सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करने वाला देश। और रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदा बहराइच एनएच पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाथी और उसके 2 महावत को टक्कर मार दी। मौके से यह आरोपी फरार हो गया है और ट्रक की टक्कर से हाथी और महावत गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि घटना के घंटों बाद तक पशुपालन विभाग के डॉक्टर घायल हाथी का इलाज करने मौके पर नहीं पहुंचे। जानकारों की माने तो चित्रकूट निवासी नटवर अपने साथी रज्जन के साथ हाथी को लेकर बछरावा कस्बे की तरफ से जनपद हमीरपुर जा रहा था। इसी दौरान फतेहपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाथी और उनको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से महावत गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि इस हादसे में घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसे आ रहे थे, जा रहे थे चित्रकूट सुबह 3 बजे और वहाँ से ट्रक वाले ने टक्कर मारी, ट्रक वाले और हाथी के पाँव टूट गए। और कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 3 लोग हुए, हाथी और पीलमान, 1 लोग और। कहाँ लेकर आए उनको? यहाँ पे लेकर रायबरेली लखनऊ से आ रहे थे, जा रहे थे चित्रकूट सुबह 3। और करते अगली खबर का। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा नहाने गई किशोरी की गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से किशोरी के शव को बाहर निकाल लिया गया, जिससे परिवारजनों का इस वक्त बुरा हाल है। बहरहाल पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गंगा घाट का बताया गया। खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद में 13 ब्लॉकों में तारीखों के अनुसार सुरक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए रोजगार मिलने का आयोजन किया गया। यहां पर आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी होने का दावा करने वाली है और एजेंसी ने विकासखंड भिठौरा ब्लॉक में सुरक्षा जवानों की भर्ती के लिए कैंप लगाया। भर्ती अधिकारी के अनुसार एक ब्लॉक से 41 जवानों का चयन होना है। इस ब्लॉक कैंपस में आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में केवल 27 जवानों का चयन हुआ। ऐसा ये सिक्योरिटी एजेंसी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है। फतेहपुर जनपद के सभी ब्लॉकों में कैंप लग के भर्ती हो रही है। इसमें सुरक्षा जवान की भर्ती हो रही है। सुरक्षा जवान का जो मेजरमेंट है, मापदंड है, वो इसमें है, पॉपुलेट में है। और इस ब्लॉक से हमने अभी तक कम से कम 27 पद को भर्ती कर लिया है। कम से कम हमारे पास 41 पद हैं एक ब्लॉक से, और 27 पदों पर भी भर्ती हो चुकी है। बाकी के पद अगर हमारे जो मेजरमेंट के अनुसार फिट होंगे उनको मैं ले लूँगा, और जो लोग यहाँ से वंचित रह गए, जैसे नहीं हो पाते, तो वो अगले ब्लॉक में अपना जा सकते हैं। ऐसा ही और खबर अब पिलुआ से है, जहां पर पिलुआ गांव के नगला की एक खबर, जहां बुजुर्ग महिला पर दबंगों का कहर देखने को मिला। लाठी डंडों के साथ महिला के साथ मारपीट की गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और महिला की जमीन पर दबंगों ने जबरन पशुओं को बांधने के लिए खूंटा काट दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और वो इतना बढ़ता चला गया कि इन दोनों पक्षों में मार पिटाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि खूंटा बांधने को लेकर और खूंटा हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच ये विवाद हुआ है। तो इस पूरे विवाद का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बुजुर्गों पर भी हमला किया जा रहा है और ये दबंग है जो मार पिटाई कर रहे हैं। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।